आज के एपिसोड में आप देखेंगे महीने पढ़ेगा भारत तो आगे बढ़ेगा भारत। इस नारे के तहत अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का निर्णय लिया। अनसुईया ने मही के इस निर्णय का पूरे यकीन के साथ उड़ाया मजाक, पर मही ने विश्वास से इसे गंभीरता से लिया। क्या अनसुईया के यकीन पर मही के विश्वास की होगी जीत या नहीं? आइए देखते हैं इस एपिसोड में। भाई और बहनों, छोटे छोटे गांवों में शिक्षा व्यवस्था को और सुधारना बहुत जरूरी है। अच्छा था, मजा आया। तो गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। ये सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मॉम, मही को यहीं पास के एक गांव जाना है, तो मैं छोड़कर आता हूँ। अरे गांव जा रहे हो तो वेरा खड़े जाओ ना, और इसे उधर ही छोड़ के आ जाओ। हाँ शशमा, मैं तो फिर भी लौट कर वापस आ जाऊंगी आपकी सेवा करने के लिए। लेकिन अभी तो वो हमारी पार्टी ने एक हफ्ते के लिए जो नया अभियान शुरू किया है ना, पढ़ेगा भारत तो आगे बढ़ेगा भारत, जिसमें हमें एक हफ्ते में किसी भी अनपढ़ आदमी को लिखना पढ़ना सिखाना है। उसी सिलसिले में जा रही हूँ किसी अनपढ़ आदमी को पढ़ाने। तुम? अरे मही, पहले तुम तो पूरा पढ़ लो। शशमा, अरे पूरी 10वीं तक पढ़ी हूँ मैं। 10वीं तक नहीं, 10वीं फेल हो तो। अरे तो उसमें क्या हुआ 10वीं फेल हूँ तो, लेकिन किसी भी अनपढ़ आदमी को नाम लिखना पढ़ना तो सिखा ही सकती हूँ, बराबर ने सागर जी? सागर तुम बताओ, क्या मही किसी अनपढ़ आदमी को नाम पढ़ना लिखना सिखा सकती है? मॉम, आपकी बात सही है ना? मही चले, बहुत लेट हो रहा है। यही बात अपनी बीवी की तरफ देख के बोलो ना। मर गया, फिर माँ और मही के बीच मेरी चटनी होने वाली है। सागर, निकल यहाँ से। सुषमा, आप मुझे चुनौती दे रही हो? ले, सास और बहू के बीच में जंग छिड़ने वाली है? नहीं नहीं बेटा, चुनौती तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि किसी भी अनपढ़ आदमी को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन तुम्हारी जगह पर अगर मैं होती तो मुमकिन था। बेबली, अनुसुईया की बात बिल्कुल सही है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा? मुझे विश्वास नहीं, यकीन है क्या बच्ची कि तुम पढ़ा नहीं पाओगी। अच्छा सासुमा, ऐसा है? आप अपना यकीन अपने पास रखिए, मैं अपना विश्वास अपने पास रखती हूँ। अब तो मैं कैसे भी करके पूरे एक हफ्ते में सासुमा किसी भी एक अनपढ़ आदमी को पढ़ना और लिखना सिखा कर रहूंगी। सबको पढ़ाऊंगी, आगे बढ़ाऊंगी। क ख ग घ घ घ। जय सरस्वती माता। जय सरस्वती माता। क्या मास्टरनी, पाठशाला शुरू कर दी? हंस तो। वैसे बेबली, तूने तेरे ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी। दादी सास, जय श्री कृष्ण। हाँ, अब मुहूर्त के अंदर जाइए। मुझे हिम्मत देने के बदले ऊपर से आप डरा रही हो। अरे बाबा, तू समझ नहीं रही है। मैं इसलिए बोली कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी अनपढ़ हूँ। दादी सास, उसमें क्या बड़ी बात है? अभी ना दशरथ काका आने वाले, तो उनके साथ साथ आप भी बैठ जाना पढ़ाई करने, साथ साथ पढ़ेंगे, मत जाओ से। मही भौजी, हमको भी पढ़ना है। ले, आ गया तेरा पहला विद्यार्थी। चलो बताओ, कहाँ तक पढ़े हो? अगस्त तक, 5वीं कक्षा अगस्त तक पढ़े थे। उसके बाद बरसात हो गई तो हम पढ़ नहीं पाए। कोई बात नहीं पौना, अगर तुम्हें पढ़ना हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। जी मैडम जी। पौना भाई मेरे साथ पढ़ने वाले हैं ससुमा। जी भौजी। पौना। जी मैडम जी। पौना भाई। जी भौजी। पौना। जी मैडम जी। पौना भाई। जी भौजी। अब समझ में आया सागर भैया की क्या हालत होती होगी, कैसे चटनी बन जाते हैं वो। जय अम्बे। दशरथ काका, जय अम्बे। जय अम्बे। मही बेटा, ले। आओ। मजा माँ? एकदम मजा मार लिया। इनसे मिलिए, ये मेरी सासू माँ अनसुईया जी मेहता जी। अनसुईया बेन, जय रणछोड़। आपका बहुत नाम सुना है मैंने।
इनकी तारीफ? शशि माँ, ये दशरथ काका पूरा एक हफ्ता यही रहेंगे। शशि माँ, वो चुनौती, बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, तो अभी एक हफ्ता तो लगेगा ना शशु माँ। और फिर आपको पता भी तो चलना चाहिए कि मैंने पढ़ाया है, इसीलिए घर पर बुला लिया। अरे एक हफ्ता क्यों, चाहे तो 1 साल 2 साल जितना रहना है उतना रह सकते हैं। नहीं घर समझ के, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा चलिए दशरथ काका, हम आज से पढ़ाई शुरू कर देते हैं। हेलो, आज से नहीं, कल से सब चलता है। दशरथ काका, अपने बड़े बुजुर्गों ने क्या फरमाया है? अपने पैरों पे खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना सब तुम्हारा है। अरे नहीं, वो तो अपने बच्चन काका ने कहा है। अरे वो तो मुझसे भी बुजुर्ग है। ले मेरा मतलब है बुजुर्गों ने क्या कहा है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। गांडी, ये घर में बुजुर्ग कौन है? अंशुया बहन, मैं हूँ कि नहीं है? मैं बुजुर्ग हूँ। और अंशुया बहन, मैंने क्या कहा था मुझे बरोबर याद है। हो आप भी सुनना, मैंने कहा था, अंशुया बहन आप सुनिए, मैंने कहा था कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। अरे भाई इतनी जल्दी क्या है, जब जीना है बरसों, इतना जल्दी नहीं करने का सब चलता है। अरे मई बेटा, अभी मेरे को मेरा कमरा दिखा दे, रेडियो पे मैं रोज गीत का कार्यक्रम सुनता हूँ, वो आता होएगा, मेरे को सुनना पड़ेगा, वो मेरे को बहुत मजा आता है। बेटा ए भाई तू बैग ले लेने, हाल। जय श्री कृष्ण। ए जय श्री कृष्ण, जय रणछोड़। क्या बात है मही मेहता की फिल्म लगी भी नहीं और फ्लॉप भी हो गई। अच्छा है, मजा आएगा। बच्चों शांति शांति शांति। मही, सब लोग शांति हैं। हाँ, सबसे पहले आप दोनों मुझे पढ़ाई का महत्व समझाइए। दशरथ काका, आप समझाइए, पढ़ाई का मतलब क्या होता है? खतरा। खतरा? मैं समझाता हूँ। अभी जिसको मधुमेह का रोग है उसके लिए शक्कर है खतरा, उसी तरह जिसको पढ़ने का नहीं है उसके लिए पढ़ाई है खतरा। अच्छा, मोना भाई आप समझाइए, पढ़ाई का मतलब क्या होता है? पढ़ाई मतलब आलू। उबले हुए आलू में नमक चाट मसाला डाल के इसे खा जाओ, सब्जी में मिला के इसे रपा रप बनाई दो, सैंडविच में मिला के दे दो, पोहा में डाल के आलू पोहा बनाई दो। आलू बहुत ही काम का होता है, ऐसे पढ़ाई भी बहुत ही काम का होता है। वाह, बराबर, एकदम बराबर। चलो अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया। कमल काका। मेथी के भजिए बना रहे हो? हाँ, लहसुन ज्यादा डालना, लहसुन। अरे मेथी से ज्यादा लहसुन ही डालेंगे। अच्छा फिर ऐसा बताइए कि भजिए लहसुन के ही बन रहे हैं, ऊपर थोड़ी सी मेथी डाल देंगे। दशरथ काका, हम ख तक पहुंच गए, आपने अभी तक कुछ लिखा नहीं। चलो मुझे बताइए, जैसे क कमल काका होता है तो क से और क्या क्या हो सकता है? सोचो सोचो। बोर। लेकिन बहुत से बोर होता है। अरे मैं काले बोर की बात कर रहा हूँ, तो क से बोर हुआ ने? बोर। ये ले, तू भी खा। बोर हो गया। चलो लिखो। च से चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता।
कैसा चल रहा है आपका गुरुकुल? अब कब की बारह खड़ी छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। ये जो तेरा विद्यार्थी है ना दशरथ काका, वो एक नंबर का आलसी, शरारती और गैर जिम्मेदार विद्यार्थी है। तू ममता की मूरत बनके ऐसे विद्यार्थी को पढ़ाएगी तो उनकी सूरत और सीरत दोनों में फर्क नहीं आएगा। सख्ती से पेश आ। ऐसे विद्यार्थी से सख्ती से हम पेश आते हैं, तब जाके वो अनपढ़ विद्यार्थी सफल, काबिल और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। ना ना दादी सास, हर विद्यार्थी एक समान हो ऐसा जरूरी नहीं है। और दशरथ काका के दिल को मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। अगर मैं उनके साथ सख्ती से पेश आऊंगी ना तो उनका जज्बा टूट जाएगा। अच्छा ठीक है, मुझे जो लगा वो मैंने तुझे कहा, अब तुझे जो लगता है वो तू कर। ओहो मही मही, ये सब क्या चल रहा है? सुबह के 5 बजे हैं। तो क्या है ना सासू माँ, सुबह सुबह पढ़ाई करने से सब याद रह जाता है, तो हमने सोचा कि पूजा करने के बाद सीधा पढ़ाई करने बैठ जाएंगे, नहीं दशरथ काका? वही सुबह 5 बजे पढ़ाई? अब वही पढ़ाई ठीक है यार, लेकिन इतनी जोर से शंख कौन बजाता है यार? शंख तो वो लड़ाई से पहले बजाते हैं ना। सोनिया, मही द्वारा होने वाली पढ़ाई हमारे सुख चैन के लिए लड़ाई तो है। खेत में काम करने से भी ज्यादा तकलीफ वाला काम है अब। आवाज मत करना प्लीज। चलो का से कमल लिखकर बताओ। चलो जल्दी दिखाओ। अरे वाह, कमल? अल्लाह, कमल का कभल किया आपने, मौका भो। अरे बेटा वो भ नहीं है, खाली मिंडा किया है उधर। अरे गलत लिखा है आपने, म सीधा होना चाहिए, ऐसे मिंडा नहीं होना चाहिए काका। अरे हमारी बहन मिंडा नहीं, माथा कूट मुकने सब घर का मामला चलता है थोड़ा। घर का? मुझे एक बात बताइए, मही का बही करोगे तो चलेगा? अरे बहन ये सब माथा कूट, मेरे को इधर बहुत अभी घबराहट होता है। मैं साचू कहता है बाहर जाता है और हवा खा के वापस आता हूँ। मही, ये तुम किसे पढ़ना लिखना सिखाने की कोशिश कर रही हो? इन्हें, जिन्हें पढ़ाई का महत्व ही नहीं पता। अरे अनसुया बहन, ऐसा नहीं है। दशरथ काका, अगर ऐसा नहीं होता ना तो आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना बर्ताव नहीं करते, ऐसा आलस नहीं करते। आपको सिर्फ मनोरंजन की पड़ी है ना, पढ़ाई में तो आपको कुछ दिलचस्पी ही नहीं है। आप इतने बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी आपको क ख ग घ नहीं आता। इस बारे में कभी आपने सोचा है? अरे अनसुया बहन, अभी हम लोगों की आर्थिक परिस्थिति और घर के हालात ऐसे थे ना। दशरथ काका, आर्थिक परिस्थिति और हालात की ढाल मत बनाइए। अगर इच्छा हो ना तो इंसान कठिन से कठिन परिस्थिति का भी सामना कर सकता है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, इन सबकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और सिर्फ अपना नहीं अपने देश का नाम रोशन किया। आपको तो सिर्फ मजदूरी करना आता है। साहूकारों के सामने ऐसे झुककर जी हुजूर करने की आदत पड़ गई है ना आपको। 2 किताबें पढ़कर इन साहूकारों की गुलामी से छुटकारा पाना चाहिए, ये तो फितरत ही नहीं है आपकी। नहीं बेटा, बहुत सारे दशरथ काका है हमारे देश में, ऐसे बहुत सारे अभियान चला चुकी हूं मैं, जिन्हें सिर्फ ऐसे कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीनी है और इनके लिए काला अक्षर मतलब भैंस बराबर।
काका अब आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है। रात तक सोता ही रहा हूँ, अब तो जागने का वक्त आ गया। गांडी नमस्ते मई बेन। ओहो, तुम्हारा सुपुत्र आया। आओ आओ जय अम्बे। जय अम्बे। आइए बैठिए। नहीं मैं जरा जल्दी में हूँ। अच्छा, काका को लेने आए हो? हाँ नहीं, पर ये वसीयत के कागज पर बापूजी का अंगूठा चाहिए था। ये यहाँ आने से पहले बापूजी ने वसीयत बनवाई थी। बापूजी एक यहाँ यहाँ। आज रहने दे, कल लेके जाना। हाँ हाँ, कल तो बापूजी भी आपके साथ आएंगे। बापूजी जय अम्बे। जय अम्बे। भाई जीव तो रहे। वसीयत के कागजात लेकर आपके बापूजी आते ही होंगे प्रकाश भाई। तब तक आप चाय पे प्रकाश डालिए। जोक था, अच्छा था, पर मजा नहीं आया। आजा, आ गए दशरथ काका। ये ले बेटा, और ये तू ले बेटा। अरे बापूजी, बापूजी आपने ये पेपर पर अंगूठा तो लगाया नहीं। अब ये लीजिए पेपर पर अंगूठा लगा दीजिए। बेटा अभी मैं अंगूठा नहीं लगाता हूँ, दस्तखत करता हूँ, दस्तखत। आय हाय, दशरथ। दस्तखत आ गया हो। वाह बापूजी वाह। लाइए पेपर्स लाइए। एक मिनट उतावली नो था माँ, वो थोड़ा थोड़ा लिखने का आ गया ने, उसके साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ने का भी आ गया। तो मैं पढ़ता हूँ, तू सुन मेरी वसीयत में क्या लिखा है वो। मैं दशरथ कांजी मगवटण ना वे मकवाणा। मैं दशरथ कानजी मकवाणा अपने होशो हवास में अपनी सारी संपत्ति हाँ बेटा, संपत्ति। बापूजी पेपर्स मुझे दीजिए, मैं आगे पढ़ता हूँ। अरे उतावली नो था माँ, अभी मेरे को पढ़ने को आ गया है भाई। तू सुन, मैं दशरथ कानजी मकवाणा होशो हवास में अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे प्रकाश दशरथ मकवाणा के नाम करता हूं। बेटा मेरे जीते जी, इस संपत्ति का मालिक तू कैसे हो सकता है? मैं चाहूं ना बेटा, तो इसी वक्त तुझे मेरी संपत्ति से बेदखल कर सकता हूं, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं। कि मही ने मुझे सिखाया है कि अच्छे आदमी ढूंढने को जाओगे ना तो बहुत वक्त लगेगा, है? तो तुम अच्छे इंसान तो हो, इसलिए तेरे को अच्छा इंसान बनने के लिए और एक मौका देता हूं मैं, तो तू अच्छा इंसान बन। बापूजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि आप एक हफ्ते में आप पढ़ना लिखना कैसे सीख पाओगे, इसलिए मैंने ये धोखे से इन कागजात पर आपका अंगूठा लेने की कोशिश की। लेकिन बापूजी मैं अपने बाप बेटे के संबंध को नापास नहीं होने दूंगा। बापूजी बेटा, आज तक लोग मुझे कहते थे कि वो दशरथ अनपढ़ जा रहा है, मगर अब अनपढ़ दशरथ कहने की वो लोग हिम्मत नहीं करेंगे। सब तेरी वजह से हुआ है वो। नहीं दशरथ काका, मैंने कहाँ कुछ किया है, सब कुछ मेरी सासू माँ ने किया है। अगर वो अपना तीसरा नेत्र खोलकर आपको धमकाती नहीं तो आप ध्यान से पढ़ाई ना करते, बस धमाल मस्ती करते रहते।
वाह मई बेबली वाह, कमाल कर दिया तूने। तेरी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तू अगर चाहती तो ये दशरथ भाई को पढ़ाने का पूरा श्रेय अपने सिर पे ले सकती थी, लेकिन तूने पूरा श्रेय अपनी सासू माँ को दिया और गलत भी नहीं किया। इस श्रेय की हकदार अनसुया है। मैं तुझे यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि सख्ती से पेश आ, सख्ती से पेश आ, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए बेबी। और ये बेचारे अनपढ़ दशरथ भाई और उनका बदमाश लड़का प्रकाश, उन्होंने तो इस बात को साबित कर दिया कि अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो गैर तो दूर, अपने भी हमें धोखाधड़ी का बुरा सबक सिखा जाते हैं। इसलिए कितने भी मुश्किल हालात हो, आदमी को पढ़ना जरूर चाहिए। अंशुया बहन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। दशरथ काका, माना कि सासू माँ ने आपकी आंखें खोली, लेकिन अभी मुझे भी थोड़ा सा धन्यवाद दे दो। मैंने आपको पूरा 1 हफ्ता पढ़ाया कि नहीं, तो उसका कुछ नहीं। प्रेरणा, प्रेरणा किसने?